आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मैं हूं दिग्विजय सिंह। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है कानपुर के लिए। कानपुर की पुलिस से परेशान हरवस मोहाल थाना क्षेत्र की जनता। आइए देखिए हमारी ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। जैसा कि आपने सुना होगा, विगत दिनों हमारे क्षेत्र हरवस मोहाल सदर थाने वासियों ने मुहिम चलाई थी। अभी 4 के अड्डों को बंद कराने के लिए बहुत तगड़ी मुहिम चली थी। लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। उसी मुहिम को देखते हुए आज हमारे साथ क्षेत्र के समाज सेवक महेंद्र शुक्ला जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से वार्ड से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वार्ड सभापति का। और हमारे BSNL सलाहकार समिति की सदस्य मंजू त्रिपाठी जी भी हैं और बाकी क्षेत्र गढ़ के लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। सर, भैया, मेरा नाम महेंद्र शुक्ला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी वार्ड 76 से भाजपा से अभी हम पार्षदी का चुनाव इस वर्ष लड़ रहे हैं। और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या आ रही है, कैसी समस्या आ रही है? भैया, ये एक बहुत प्राचीन क्षेत्र है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है देह व्यापार। यहाँ पर गली गली और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मंदिरों के बगल तक में लोगों ने देह व्यापार के अड्डे खोल रखे हैं, जिनको वो तथाकथित होटलों का नाम देते हैं। और इन होटलों में किसी प्रकार के मानक भी इनके पूर्ण नहीं है और ना ही इनके पास सरकार का, मुझे अब ये लगने लगा कि सरकार का भी इनके ऊपर कोई दबाव या डर नहीं है। शायद कौन लोग हैं इनके पीछे? शायद बाबा जी से यहाँ के अपराधी डरते हो, पर हमारे यहाँ के होटल वाले बाबा जी से भी नहीं डरते। क्योंकि विगत दिनों अभी एक अग्निकांड हुआ था लखनऊ में। उसमें बाद बाबा जी ने आदेश किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि जो भी मानकहीन होटल होंगे वे तुरंत सीज कर दिए जाएं। इस क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं, किसी भी होटल के मानक पूर्ण नहीं है। पतली पतली गलियों के अंदर बने हुए हैं, कब आग लग जाए कोई भरोसा नहीं है। और उनका एक सूत्री कार्यक्रम है 1000 रुपए दे के देह व्यापार का कराना। अभी हाल में ही एक यहाँ पर बहुत बुरी घटना घटी, जिसके लिए हमारा शासन पूरी तरह कटिबद्ध है कि हम किसी प्रकार से अपने हिंदू समाज की लड़कियों को इधर उधर नहीं जाने देंगे। यहाँ पर हमारा लव जिहाद का एक मसला हमारे होटल में घटा। उस लव जिहाद के मसले को घटने के बाद हमारे प्रशासन को ये चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान रखते और उस होटल के ऊपर कार्रवाई करते। पर हमारे प्रशासन ने करा गया कि उस होटल मालिक का सम्मान रखा और माननीय मुख्यमंत्री के मिशन को किनारे करके उन लव जिहादियों को बचाने का काम किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सक्षम, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि कम से कम वे शासन की मंशा का ख्याल रखें और इन देह व्यापार के अड्डों पर जिनकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना एक दुर्लभ कार्य हो चुका है। और घर के बाहर निकलने के बाद एक सबसे बड़ी चिंता रहती है कि मेरी घर में लड़की बाहर निकलेगी, वो सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हर तरीके से अपने मानकों की स्थापना की बात करते हैं। ये कानपुर का हृदय स्थल है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है गणेश जी की, जिसकी स्थापना माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और उत्तर भारत की प्रथम गणेश पूजा इस जगह पे हुई थी। और इसी चौराहे पे हमारा प्रथम संघ का कार्यालय भी है। मोती बिल्डिंग में प्रथम संघ कार्यालय खुला था, जहाँ मैं पहले प्रांत प्रचारक जी रहते थे। आज उस मंदिर और उस संघ कार्यालय के बीच में देह व्यापार के अड्डे पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। शासन की आंखें प्रशासन होता है और प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता, ये एक भैया होटल मालिक बच जाया करते हैं कि मैंने एग्रीमेंट कर दिया, होटल दूसरों को दे दिया। अगर कोई घटना बड़ी घटती है, आतंकवादी जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है, पकड़ के गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? होटल मालिकों के प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता है? भैया, मैंने आपसे पूर्व में बताया कि प्रशासन जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके रखे हुए। आज अगर मैं दुकान खोले हूँ मेरे घर और कोई आता है और एक चोरी का बर्तन धर के चला जाता है, हमें नहीं भी बताता कि ये चोरी का है, मैं उसको पैसा दे देता हूँ।
बाद में पुलिस आती है उसको लेके कि ये चोर था, आपने चोरी का बर्तन क्यों रखा। तो आज इसी तरीके से प्रशासन को इन मकान मालिकों से पूछना चाहिए कि आप लाखों रुपए महीने पे इन होटलों को दे रहे हैं, इन होटलों को आप दे रहे हैं, आपको मालूम इन होटलों में क्या होता है। कल को इन होटलों में अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी क्यों नहीं होगी। मकान मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि ये क्या करेंगे। जान के चलिए हमारे साथ महिला शक्तिकरण की इसमें अंजू त्रिपाठी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या ओपिनियंस है इस मैटर मामले को लेकर। मैडम क्या जैसे हजमवाल थाने क्षेत्र में काफी तादाद में होटल बन गए हैं और उसमें मुसाफिर तो कम लेकिन जो ऐसे अभिचार जो लोग जाते हैं उसमें आपका क्या कहना है। हाँ, ये बात सत्य है कि घंटाघर जो हमारे हृदय स्थली है कानपुर महानगर की, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा होटल बन गए हैं और उसमें वेश्यावृत्ति का जो धंधा चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से, अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। होटल मालिक बहुत खुश हैं, इधर उधर पैसा प्रशासन शासन को दे रहे हैं, लेकिन माननीय योगी जी से मेरे इस चैनल के माध्यम से ये गुहार है कि ऐसे होटलों को उनके मानकों के अनुसार तय करके तुरंत, अगर वो मानक के अनुसार नहीं है तो उनको बंद कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो ये मुहिम है होटलों को बंद कराने की, ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की, हमारे क्षेत्र में लोग डरते हैं इस मुहिम में सामने आने में, क्योंकि अगर वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ पीठ पीछे उनके धमकी दी जाएगी, उनको किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए लोग, महिलाएं भी डरती हैं, लेकिन हर व्यक्ति, हर महिला ये चाहती है कि हमारे परिवार की महिलाएं, हमारी बहू बेटियां सब सुरक्षित हों। घंटाघर से तो हम सब लोगों का चारों तरफ आना जाना है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरी योगी सरकार से ये बिल्कुल मतलब किसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि योगी सरकार जी की ये बात इस चैनल के माध्यम से उनके कानों में पड़े कि अगर वो मानक में होटल नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस क्षेत्र के जो भी थाने हैं उनके थानों के जो थानाध्यक्ष हैं उनको और हमारे यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे मेरी अपील है कि इस मुहिम में हमारा साथ दें और ऐसे होटलों को बंद कराएं। हमारे साथ और भी लोग हैं, तो दादा क्या नाम है आपका। ज्ञानी शुक्ला एक्सप्रेस और उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। इस समय तो एक होटल का व्यापार चालू हो गया है, समाज उसको अभिचार करता ही बोला जाता है। ये इसकी मैं साल भर पहले से मैं इसकी मुहिम में लगा था, ये होटल बंद कराने की, जिससे मैं रेलवे के DRM से भी मिला और RPF वहाँ से भी मिला, मैंने सब लिखित में दिया। उसके बाद मजबूर होकर जब कोई हमें सहयोग शासन और प्रशासन से नहीं मिला तब मैंने एक PIL हाई कोर्ट में डाली है। डाली है हाँ, इनके होटलों के खिलाफ, जो कोपरगंज से लेके और घंटाघर और झकरकटी तक 11 बीघा 3 बिस्वा जगह जिसमें होटल मानक के होटल बने हुए हैं, अवैध जिनमें जय व्यापार होता है। होटल में व्यापार होता है, सब में होटल में जय व्यापार ना है तो अधिकारी आ जाए सुबेरे 8 बजे, ये देख ले आके अपनी आंखों से बगैर एंट्री हुई कैसे लड़कियां को ले जाते हैं यहाँ पे। कभी चेकिंग होती है होटलों में? करता ही नहीं, खाना पूर्ति होती है बस, दिखाने के लिए खाना पूर्ति हो गई बस, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस भी मिली हुई है इसमें, पुलिस भी मिली हुई है इसमें। चलिए हमारे साथ एक माता जी आपका क्या कहना है? समाज हित है, अपनी बहन बेटी है। हाँ, हम यही चाहते हैं कि ये सब जो होटल हैं इनको बंद करवाया जाए और ये हमारी बहू बेटियां जो है उनको सुरक्षित किया जाए, यही हमारी अपील है। धन्यवाद। तो जैसा कि समाज में ये अभिचार का अड्डा, एक गंदा घिनौना काम चल रहा है, क्षेत्रवासी परेशान है, पर पुलिस अपनी आंखों में नोटों की पट्टी लगाए शांत बैठी है। बात करते हैं आज महिला सुरक्षा को लेकर। इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बढ़ चढ़ के महिला सुरक्षा को लेकर बहुत से कानून निकालते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सी बातें किया करते हैं, लेकिन धरातल पर महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कानपुर के घंटाघर के नजदीक हरबस मोहाल की जनता चीख चिल्ला रही है कि मेरी बहन बेटियों को बचाओ, हमारा घर से निकलना दुश्वार हो गया है, हमारी बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है। तो हमारे साथ ह्यूमन राइट के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और समाज सेवी
बंटी पाड़े जी साथ में हैं, इनसे बात करेंगे कि ये भी सुतरखाना निवासी है, हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इनसे पूछेंगे इनके क्षेत्र में कैसी समस्याएं हैं। सर अपना परिचय। मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है, मैं ह्यूमन राइट्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे सर आप ये अब समझ लीजिए कि यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। अगर बहन बेटियां अगर किसी मान लीजिए मैं अपनी सिस्टर को भी बैठाल के ले जा रहा हूँ, ऐसा देखते हैं, ऐसा बुलाते हैं जैसे मैं कोई बाजारू लड़की ले जा रहा हूँ। इतना खराब सिस्टम यहाँ का हो गया है, न कोई बोलने वाला है न कोई सुनने वाला है, सिर्फ महालक्ष्मी की माया कृपा है सब। और क्या हम बताएं सर। क्या इसमें किसी कंप्लेन कभी की किसी ने पुलिस? अरे मैंने खुद 10 बार कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो थाना पूर्ति हो जाती है, उसके बाद फिर काम चालू। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक होटल में छापा पड़ा था, बजरंग दल द्वारा मारा गया था। हाँ हाँ, गौरव पैराडाइज में। क्या मामला था वो? तो मामला क्या था देखिए, वो होटल के मालिक फरार हैं। अब उनके जो है अभी तक पकड़ से दूर है। मालिक को पुलिस बचाना चाह रही है। अब सर अब हम ये कैसे बता दें? मालिक के नाम FIR दर्ज है तो कार्रवाई तो होगी ही भाई। और एंट्री नहीं होटल में करते हैं, होटल में एंट्री नहीं करते, ऐसे कोई भी आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती हैं। ऐसा तो अब उनकी गलती है, इसको तो जो है शासन प्रशासन को देखना चाहिए। हर होटलों में जो है सुचारू रूप से जो है चेकिंग करना चाहिए कि आखिर भाई कोई गलत आतंकवादी ना घुस जाए या गलत धंधा ना हो रहा है, किसी व्यापारी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये तो शासन प्रशासन का काम है। तो फिर जैसा कि हमारे बंटी पाड़े ने बताया, जो ह्यूमन राइट के मेंबर भी हैं, इन्होंने बताया कि शासन प्रशासन गलती है। आखिर हरबंस मोहाल थाना किसके दबाव में आकर इन अवैध होटल वालों पर, ये अवैध धंधों वाले के ऊपर, सेक्स रॉकेट वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो आपने देखा वीडियो में कि हरबंस मोहाल थाना छोड़ी की जनता कैसे को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास माथा टेक चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते, रोकथाम नहीं लगाते। क्या कानपुर के नए कमिश्नर साहब इस पर ध्यान देंगे? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे जो इस गलत धंधे के लिए, गोरख धंधे के लिए, सेक्स रॉकेट जैसे काम के लिए प्रसिद्ध हैं और खुलकर लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन या आला अधिकारी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं ध्यान दे रहे कानपुर की जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर? कब मिलेगा निजात जनता को इस गंभीर समस्याओं से? कैमरा पर्सन करण ठाकुर साथ दिग्विजय सिंह, पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। एक काम करो, धीमे धीमे चलो, बना रहे हैं।